जय हो चौथ माता। जय चौथ माता एक की। साहूकार ने थे, वो धर्म को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनका बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तो बोली कि साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। तो वह बोली कि मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब वो बोली कि अन्न धन हो, सुहाग हो, बेटा हो। तो साहूकारनी की बहू बोली यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी, तो और उसका चौथ का व्रत भी करूँगी। तो उसका गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। तो उसका लड़का भी हो गया। तो फिर बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो तेरा 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी। तो बेटे का विवाह तय हो गया और वह विवाह करने चले गए। तब चौथ हरबिन नायक ने सोचा कि जब से उसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है, और अब तक अब बेटे का विवाह भी हो गया और हमारे को एक तिल का दाना भी नहीं दिया। तो हम उसको सरपंच नहीं दिखाएंगे तो हम नकर युग में कौन मानेगा। तो उसने अपने बेटे को फेरों में ले लेंगे। तो उसने 3 फेरे लिए। तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। तो लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तो तब वह कहता कि आ मेरी अर्ध ब्याहिया। यह बात सुनकर वो लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याहिया। तो उसने मेहंदी लगा रखी, हर सेरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि वहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, तो क्या लेगा। तो वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था और वह उसने नहीं किया, और चौथ माता नाराज होगी और मेरे को यहाँ बिठा दिया। तो वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तूने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या। तो साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा बहू घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी और गणेश चौथ राजी होगी। और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का करना। करो कहानी पियो पानी। एक और कहोगी गणेश की और चौथ की तो होगी पूरी। विनायक जी की जय हो विनायक बाबा। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई खीर बना दो, खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली कि लाओ मैं बना दूंगी। तो वह एक कटोरा ले आई। तो विनायक जी बोले बुढ़िया माई कटोरा क्यों ले आई है, भगवाना ले आकर चढ़ा दे। तो बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ते ही वो दूध का भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो उसने खीर बनाकर तैयार रखी हो। खीर बनकर तैयार होगी, विनायक जी महाराज आए नहीं और बुढ़िया माई का मन ललचा गया। तो वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली हाँ आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तो तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना।
तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते सब परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज। जय विनायक देवता की।